Good morning, class. Today we will do question number 26, 27 and 28 of exercise 2.2 so that our chapter will be completed. Okay. So let's go for question number 26. 25 tak I have told you already. Let's see question number 26. What does it say? It says that a boy is now 1/3 as old as his father. कि जो boy है, रफ में पहले समझ लेते हैं कि जो बॉय है ही इज 1/3 एज ओल्ड एज हिज फादर. ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? पहली स्टेटमेंट जो भी आपकी होगी वो आप उसको क्वेश्चन लेट करने की हेल्प लेते हो, उसकी हेल्प से. तो लेट्स सी, बॉय इज 1/3 एज ओल्ड एज हिज फादर. तो बॉय को हम क्या मान लें? अगर बॉय को बी रख लीजिए. बॉय इसके लिए क्या लगाते हो? इक्वल्स टू 1/3. आप कैसे लिखते हो? बॉय इज 1/3 दैट इज 1/3 एज ओल्ड एज फादर. जो उसके फादर की एज है उसका 1/3 ना, तो 1/3 ऑफ फादर्स एज. ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग जाएगा? फादर विल बी इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो 3b, यानी बेटे की एज का अगर 3 टाइम्स किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगी? फादर की एज मिल जाएगी. ठीक, तो लेट द एज ऑफ बॉय बी x years. बॉय की एज हमने क्या मान ली? x years मान ली. अगर बॉय की एज x years हो गई देन एज ऑफ फादर विल बी, फादर की एज क्या हो जाएगी? 3 इंटू एक्स. फादर की एज क्या है? 3x. ठीक है, तो फादर्स एज विल बी 3x. ये पहली स्टेटमेंट का यूज हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेटमेंट. व्हाट डज इट से? इट इज सेइंग आफ्टर 12 years. ठीक, तो ये तो प्रेजेंट एज की बात होगी. अब इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उसके बारे में. तो आफ्टर 12 years, 12 साल बाद. अब देखते हैं क्या होगा. तो 12 साल बाद बॉय की एज क्या होगी? बॉयज एज अभी x years का है ना, तो आने वाले 12 साल के बाद इसकी एज में 12 साल और बढ़ जाएंगे. 12 years विल बी इंक्रीज्ड, सो इट विल बी x प्लस 12 years. ठीक है, एंड फादर्स एज, और फादर की एज क्या हो जाएगी? फादर्स एज विल बी, अभी कितनी है? 3x है, और 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 12. ठीक है, यहां तक अभी दूसरी स्टेटमेंट हमने पढ़ी नहीं है. पहले हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, उसकी हेल्प से हमने वैल्यूज लेट कर ली. फिर हमने दूसरी स्टेटमेंट में पहले ये पढ़ा कि कितने टाइम पीरियड की बात हो रही है. तो दे आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर 12 years. ठीक है, सो 12 years के बाद की पहले हमने प्रेजेंट एजेस के कंपैरिजन को लेकर के इनकी 12 साल बाद की एजेस दोनों निकाल ली. अब दूसरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे इक्वेशन बनाने के लिए. ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर 12 years ही विल बी हाफ एज ओल्ड एज हिज फादर. ठीक है, कि 12 साल बाद जो ही विल बी, ही हु? बॉय. बॉय विल बी, जैसे इज के लिए इक्वल्स टू, वॉज के लिए इक्वल्स टू, सिमिलरली विल बी के लिए इक्वल्स टू. तो ही विल बी हाफ. हाउ डू यू रिप्रेजेंट अ हाफ? बाय 1/2. तो विल बी हाफ एज ओल्ड एज हिज फादर. 3x प्लस 12. ठीक, अच्छा, आप कहेंगे कि फादर तो 3x भी है, तो 3x प्लस 12 क्यों लिया? तो इसके लिए जो दूसरी स्टेटमेंट है उसकी बिगिनिंग में क्या लिखा है? आफ्टर 12 years. यानी कि जो भी एजेस अब इक्वेशन में पुट होंगी वो कौन सी होंगी? 12 years के बाद वाली, यानी कि ये वाली. ठीक है, तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा. ये 2 अपॉन में है, इधर इसको शिफ्ट करिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 2 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 12. तो 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12. अब अगला काम क्या है? वेरिएबल्स एक तरफ कर लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लीजिए. 2x को इधर ले आइए, 12 को उधर ले जाइए. तो इट विल बी 24 minus 12 is equal to 3x minus 2x
x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12, यानी कि बॉय की एज जो है वो x थी ना आपकी, तो हाउ मच इज इट, इट इज 12, एंड फादर की जो एज है दैट वाज हाउ मच 3x, तो इसकी एज क्या हो जाएगी 3 इंटू 12, दैट इज 36. सो दैट्स योर आंसर फॉर द 26th वन. ठीक, नेक्स्ट वन इज 27. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27. इसमें दो टाइम पीरियड दे रखे हैं, एक दे रखा है 5 साल बाद का और एक दे रखा है 5 years अगो का. ठीक है, तो पहले देखते हैं 5 साल बाद क्या कह रहा है. आफ्टर 5 years द एज ऑफ अ फादर विल बी ट्रेबल द एज ऑफ हिज सन. कि 5 साल बाद जो फादर की एज है वो सन की एज की 3 times हो जाएगी. वाइल 5 years अगो, लेकिन 5 साल पहले ही वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन वॉज, और 5 साल पहले वो अपने बेटे की एज का 7 times था. तो प्रेजेंट एजेस पूछ रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट एज के बारे में रिलेशन कहीं नहीं दे रखी है. वो दो केसेस की बात कर रहे हैं, पहला केस है 5 साल पहले का और दूसरा केस है 5 साल बाद का. ठीक है, बट प्रीवियस क्वेश्चंस जो थे उसमें आपको प्रेजेंट एजेस की रिलेशन दे रखी थी, जिससे कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद या पहले के एजेस फाइंड आउट कर लेते थे. अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो बहुत आसान है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो पहले देख लेते हैं किसकी बात कर रहा है. 5 years, आफ्टर 5 years, सो आफ्टर 5 years, 5 साल बाद की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर विल बी ट्रेबल द एज ऑफ सन. कि फादर की जो एज होगी विल बी ट्रेबल. ट्रेबल के लिए क्या, ट्रेबल मतलब बोलते हैं ना ट्रिपल ट्रिपल ट्रेबल, तो 3 times. तो फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन. ये 5 साल बाद की बात है, यानी कि 5 साल बाद अगर बेटे की एज जो भी होगी फादर की उसकी 3 times होगी. तो बेटा अगर 5 साल बाद x years का होगा तो फादर की कितनी हो जाएगी 5x. तो आफ्टर 5 years लेट सन्स एज बी कितने साल, x साल मान लिया, देन फादर्स एज विल बी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी. ठीक है, सन की एज 5 साल बाद अगर x है तो फादर की एज हो जाएगी 3x. अब ये तो 5 साल बाद की बात हो गई, और हर क्वेश्चन में हम बिगनिंग कहां से करते हैं, प्रेजेंट एज से. तो इसमें प्रेजेंट एज का कोई रिलेशन नहीं दे रखा था, लेकिन इसकी हेल्प से हम प्रेजेंट एजेस भी निकाल सकते हैं. 5 साल बाद की एजेस ये हैं, प्रेजेंट एज सन की क्या हो जाएगी देखिएगा. अगर मैं आपसे कहूं मैं 5 साल बाद 50 years का हो जाऊंगा, कितने ईयर्स का 50 years, तो मेरी अभी एज क्या है. तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मैं 5 साल बाद 50 years का हो जाऊंगा तो अभी मेरी एज नॉर्मल सी बात है 45 होगी. ठीक है, या 5 साल बाद अगर मैं 60 का हो जाऊंगा तो मेरी अभी की एज क्या है. अगर मैं 5 साल बाद 60 का हो जाऊंगा तो मेरी अभी की एज 55 है. एंड हाउ डू यू कैलकुलेट इट, यू विल सिंपली मल्टीप्लाई 5 subtract 5 from any of the value that I give you. ठीक, तो सन की एज अगर 5 साल बाद x है तो अभी क्या होगी, जैसे आप उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हो, 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 45, 60 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 55. सिमिलरली यू विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x. अभी से 5 साल मतलब 5 साल बाद की एज ये है, तो अभी क्या होगी उससे 5 साल कम. तो ये हो गई सन की प्रेजेंट की एज. अब फादर की एज पे आते हैं. फादर की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x, यानी अभी कितनी है उससे 5 साल कम होगी. नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये तो 5 साल बाद की एज है ना, तो अभी क्या होगी उसमें से 5 साल कम कर दो, तो 3x - 5. ये प्रेजेंट एजेस निकल आए. अब एक केस दे रहा है कौन सा, 5 years अगो का, 5 years अगो. अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं. अच्छा, इन एजेस को देख के बताइए सन की एज 5 साल पहले क्या होगी. 5 साल बाद इतनी थी, अभी इस समय इतनी है. तो जब भी हम पहले की एज निकालते हैं तो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं प्रेजेंट एज से. प्रेजेंट एज कितनी है x - 5. बेटे की जो प्रेजेंट एज है दैट इज x -
5। तो 5 साल पहले इसकी क्या एज रही होगी? 5 साल अभी की एज ये है, 5 साल पहले की एज निकालनी है ना। अगेन सब्ट्रैक्ट 5, कितना हो जाएगा? x माइनस माइनस, दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे 10, x माइनस 10। ये हो गई सन की 5 साल पहले की एज। और फादर की 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी? अभी क्या है? 3x माइनस 5। इसमें से 5 साल और कम कर दो तो वो 5 साल पहले की एज मिल जाएगी। इट विल बी 3x माइनस 10। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाइए। जो दूसरी स्टेटमेंट है उसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन कैसे बनेगी कि 5 साल पहले की एजेस का कंपैरिजन वो बता रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में, तो इनका यूज करके इक्वेशन बनेगी। और इक्वेशन क्या है कि ही वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वॉज, यानी कि फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर यानी कि 3x माइनस 10 इज वॉज 7 टाइम्स x माइनस 10। इक्वेशन बन गई 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 7x माइनस 70। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। वेरिएबल्स एक तरफ करिए, कांस्टेंट एक तरफ करिए और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करिए और x की वैल्यू फाइंड करने के बाद प्रेजेंट एजेस बतानी है ना, तो सन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? x माइनस 5, जो भी x की वैल्यू निकल के आए उसमें से 5 लेस कर दो। और फादर की एज क्या हो जाएगी? 3x माइनस 5। ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू पुट करके आप फादर की एज भी निकाल लेंगे और सन की एज भी निकाल लेंगे। एंड डू दिस बाय योरसेल्फ। कोई भी इनकम्प्लीट इसको मुझे नहीं सेंड करेगा, कंप्लीट इट एंड देन सेंड इट। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, you have to leave class because it is based on quadratic equation and it's not a part of your syllabus. Okay, so just cut question number 28 and do the remaining ones till 27. Okay, the 2 questions I have explained today, 26 and 27, just complete that. Fine. 28 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसमें फैक्टराइजेशन का यूज होगा और फैक्टराइजेशन आप अभी अब आगे चैप्टर कुछ आएंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। और फैक्टराइजेशन किस तरीके से है वो 9th का एक पार्ट है, 28 क्वेश्चन जो है। सो फॉर नाउ स्किप दैट एंड डू योर वर्क टिल क्वेश्चन नंबर 27. फाइन। थैंक यू एवरीवन.